नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज पुनः हमारे कार्यक्रम सीएससी संवाद में। साथियों, आज हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया सर्विस लेकर आए हैं। जी हाँ साथियों, आप किसी भी बैंक का बैंक स्टेटमेंट आप सीएससी के माध्यम से निकाल सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 से 3 मिनट में। बहुत ही आसान सी सर्विस है और कहीं ना कहीं सभी व्यक्तियों के काम की है। अगर आज हमें किसी भी व्यक्ति को बैंक का अपना स्टेटमेंट चाहिए होता है तो उसे स्वाभाविक सी बात है कि उसे बैंक जाना होता है, लाइन लगाना होता है, या फिर उसे वहां पर कभी कभी दिक्कतें होती है कि उसकी पासबुक प्रिंट नहीं हो पाती है या कहीं कोई समस्या आ जाती है। किसी भी व्यक्ति को अगर अपने बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता है तो अगर आप सीएससी सेंटर वो आता है तो आप उससे उसका बैंक स्टेटमेंट निकाल के दे सकते हैं, वो भी कम से कम 1 साल का। तो ये बहुत अच्छी सर्विस लाई हुई है हमारे सीएससी पोर्टल पे। इसके लिए आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सेंट्रल टीम से नीलम जी जुड़ी हुई है। नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ जी, धन्यवाद। नमस्कार सभी को। नमस्कार, थैंक यू आशीष जी। जी जी, और साथ ही हमारे स्टेट टीम से जुड़े हुए नितेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और ये एक बहुत अच्छी सर्विस है। इसमें आप किसी व्यक्ति को अपना स्टेटमेंट लेने के लिए बैंक जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जितना व्यक्ति बैंक जाने में अपने पेट्रोल का खर्चा कर देता है उतने में ही उससे आप सीएससी के माध्यम से स्टेटमेंट निकाल के दे सकते हैं। तो हम आइए जानते हैं इसके बारे में पूरा प्रोसेस कि आपको क्या करना होगा, सीएससी में कहाँ जाना है और किस तरह से बैंक स्टेटमेंट निकालना होता है। तो मैं चाहूंगा कि नीलम जी प्लीज आप आगे कंटिन्यू करें और हमारे बीएलई साथियों को बताएं कि वो कैसे किसी भी बैंक से बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। प्लीज नीलम जी। ठीक है, धन्यवाद आशीष जी। श्योर। नमस्कार वीएलईज, डियर वीएलईज, नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं अभी हमारी हाल ही में एक न्यू सर्विस लॉन्च हुई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट एग्रीगेटर। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। ये बहुत ही एक सिंपल और बहुत ही इजी सर्विस है। इसके थ्रू जो है हम कस्टमर को प्रोवाइड करवा सकते हैं। हाँ नीलम जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है, शायद कुछ टेक्निकल इशू है इसकी वजह से। मैं चाहूंगा नितेश जी जब तक आप कंटिन्यू कर दीजिए थोड़ा। तो ये जो सर्विस हमारी नई लॉन्च हुई है, इसमें हम किसी भी कस्टमर का जिसका आधार कार्ड और पैन कार्ड बैंक में लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर जो है उसका लिंक होगा, हम उसका स्टेटमेंट 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने का और 1 साल का निकाल के हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। कस्टमर आपके पास आएगा, आप उसका पैन नंबर डालिएगा, आधार कार्ड डालिएगा और उसके पास 2-3 ओटीपी आएंगे। वो ओटीपी के थ्रू आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं और उसका बैंक स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत अच्छा कमीशन है वीएलई के लिए। अगर आप देखेंगे कि कस्टमर से जो आपको चार्ज करना है वो 50 रुपए चार्ज आप कस्टमर से लेंगे। जो वीएलई के जो कमीशन है उसमें 31 रुपए कुछ कमीशन लगेगा, 31 रुपीज जो है वीएलई को कमीशन मिलेगा और जो उसका वॉलेट से जो अमाउंट कटेगा वो 19 रुपए कुछ पैसे अमाउंट जो है उसका डिडक्ट होगा। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा हाथों हाथ इस पे कमीशन मिल जाता है किसी भी वीएलई को और वो कस्टमर से 50 रुपए अपना ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोसेस। नीलम जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है नितेश जी। पीपीटी शो हो रही है? नहीं हो रही है। एक सेकंड। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे बीएलई साथियों के लिए कि इसमें रियल टाइम कमीशन दिया जा रहा है। मतलब आपको आपके कमीशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप जो भी अमाउंट चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से, उसमें से 30 रुपए, 31 रुपए समथिंग आपका कमीशन होगा जिसे आपको खुद रखना है और समथिंग 19 रुपए इसमें आपका वॉलेट से डिडक्शन होगा। ये बहुत अच्छा है कि हाँ, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगी। इस पे वीएलई कमीशन हमारा है 31 रुपए 65 पैसे और जो वीएलई का जो वॉलेट डिडक्शन है वो है 18 रुपए 35 पैसे। तो ये रियल टाइम कमीशन है तो बहुत अच्छा है इसमें कि कमीशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा हमारे बीएलई साथियों को। बिल्कुल आशीष जी, मतलब आपको कमीशन साथ में ही मिल जाएगा और इन केस अगर कुछ इश्यू आता है तो रिफंड की भी सुविधा है, वो भी साथ में ही रिफंड का ऑप्शन आ जाता है। अगर इन केस किसी बैंक का सर्वर डाउन है तो रिफंड भी उसी वक्त हो जाता है, तो रिफंड में भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया है। नितेश जी अपनी पीपीटी शेयर की है तो हम बता देते हैं बीएलई साथियों को आपको कैसे प्रोसेस करना है। नितेश जी। हाँ नीलम जी प्लीज।
हाँ जी, हाँ जी, श्योर। इसमें वीएलईज़ को सिंपल जो है अपना जो बाकी प्रोसेस में करते हैं वो डीएसपी में लॉगिन करना है, अपना पासवर्ड लॉगिन डालना है, देन साइन इन करना है। नितिश जी नेक्स्ट पेज पे जाएँगे आप प्लीज़? उसके बाद हमें वीएलईज़ को क्या करना है, यहाँ पे हमारा सिंपल जो सर्च बार है इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड टाइप करना है। जब फाइनेंशियल नितिन जी स्टेटमेंट थोड़ा वर्ड टाइप पीछे को करेंगे, आप जूम कर सकते हैं क्या? तो प्लीज जूम कर दीजिए क्योंकि बहुत छोटा वो दिख नहीं रहा है। तो अगर पॉसिबल हो तो इसे आप जूम कर दीजिए जिससे हमारे गेली साथियों को आसानी से दिख सके। हाँ जी, भैया अभी इसे दिख रहा फुल है। स्क्रीन। हाँ जी। नीतीश थोड़ा-सा इसको थोड़ा-सा छोटा कर दीजिए इसका साइज़ ना। हाँ जी, ठीक है। अभी इसमें जो है सिंपल हमें क्या करना है वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड फाइंड करना है। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे ही आप सर्च करेंगे, उसके बाद क्या होगा वहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट डैश अकाउंट एग्रीगेटर करके सर्विस का नाम नज़र आएगा। आपको सर्विस को जो है क्लिक करना है, देन अगले पेज में वो साइन इन के लिए माँगेगा। वो लॉगिन करना है सिंपल उसको। उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाके साइन इन करते ही आपको एक रिक्वेस्ट स्टेटमेंट का पेज दिखेगा राइट साइड में। रिक्वेस्ट स्टेटमेंट पे क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज में जो है आपको कस्टमर की इंफॉर्मेशन फिल करनी है। इस इंफॉर्मेशन में मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगी इस वाले पेज में जो रंग का निशान है, तो ये हमारी मैंडेटरी फील्ड्स हैं, इसको भरना आवश्यक है। इसके बिना हम आगे जो है नहीं जा पाएँगे। इसमें जो मेन है वो मोबाइल नंबर, पैन नंबर, उसके बाद बैंक अकाउंट, बैंक की डिटेल, जो बैंक का नाम भरना है, उसके बाद ड्यूरेशन। इसमें अवधि हमारे पास 3 है, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने। और तीनों अवधियों के लिए जो चार्जेज़ हैं वो सेम रहेंगे, कोई वेरिएशन नहीं है। ₹50 में एक स्टेटमेंट हम प्रोवाइड करेंगे तो वो 50 ही हैं, तीनों अवधियों के लिए। देन बैंक स्टेटमेंट, देन कंटिन्यू। उसके बाद सिंपल कस्टमर के पास एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी उसको यहाँ कस्टमर को लेके यहाँ पे फिल करना है। देन आगे इसको कंफर्म करना है। फिर अगले पेज में एक लिंक अकाउंट का ऑप्शन आएगा। जो कस्टमर ने आपको अकाउंट कहा है, वो अकाउंट यहाँ पे आपको नज़र आएगा, सिंपल उस अकाउंट को सिलेक्ट करना है। सपोज़ किसी कस्टमर के 1 से ज़्यादा अकाउंट है, तो वो दोनों यहाँ पे नज़र आएँगे। इसमें एक और मैं मुख्य बात आपको बताना चाहूँगी, इसमें ये जो सुविधा है, वो खाली सिंगल अकाउंट होल्डर के केस में है। हम इसके थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट एग्रीगेटर की सर्विस में हम जॉइंट अकाउंट और कॉर्पोरेट अकाउंट के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये हमारी जो सेवा है वो सिर्फ सिंगल अकाउंट होल्डर के केस में है, जॉइंट की और कॉर्पोरेट में नहीं है। वापस मैं प्रोसेस फ्लो पे जाऊँगी, सिंपल लिंक अकाउंट करेंगे। उसके बाद अगला पेज फिर ओटीपी आएगा, आपको यहाँ पे फिल करना है। कस्टमर ओटीपी देने के बाद फिल करने के बाद एक कंसेंट का आएगा। कंसेंट को सबमिट कंसेंट करना है, आई ऑथराइज वाले को क्लिक करके सबमिट कंसेंट करना है। नेक्स्ट पेज में जब हम जाएँगे सबमिट कंसेंट करेंगे, अगले पेज में हम दोबारा जो है डैशबोर्ड देख पाएँगे। डैशबोर्ड में क्या होगा, डैशबोर्ड में जो भी ट्रांज़ैक्शन भी आप लोग करेंगे, वो सारे ट्रांज़ैक्शंस आपको यहाँ दिखाई देंगी। उसके बाद जो डेटा स्टेटस आपको मुख्य तौर पे डेटा स्टेटस वाले कॉलम पे देखना है, यहाँ पे अवेलेबल आ जाएगा। इसका मतलब जो बैंक की स्टेटमेंट है वो हमारे पास फेच हो चुकी है। उसके बाद अगले जो स्टेप है वो करना है पे 50। जो पे 50 वाला है इसका मतलब आपको वॉलेट पेमेंट सिंपल पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज में जो जैसे और सर्विसेज के लिए वॉलेट पेमेंट करनी है, सिंपल वॉलेट में आईडी पासवर्ड डाल के इसको अपना पेमेंट करेंगे। उसके बाद जब पेमेंट हो जाएगी, तो दोबारा जो हमारा ये जो हमारा पेज है, वो डैशबोर्ड पे आ जाएगा। जब डैशबोर्ड पे आ जाएगा, तो उसके बाद जो है वो सक्सेस आ जाएगा। सक्सेस मतलब पेमेंट हो चुकी है। जब पेमेंट स्टेटस सक्सेस होने के बाद हमारा अगला जो स्टेप है वो ये है, जो लास्ट का कॉलम है शेयर, शेयर के नीचे जो आइकन है, सिंपल इसको क्लिक करना है। जब जैसे ही वीएलई इसको क्लिक करेंगे, तो एक जो स्टेटमेंट का लिंक है वो हमारे कस्टमर के पास चला जाएगा। तो सिंपल कस्टमर उस लिंक पे क्लिक करके अपनी जो अकाउंट की स्टेटमेंट जो है वो डाउनलोड कर सकता है।
इन केस अगर कस्टमर कहता है कि उसको मुझे आपसे प्रिंट आउट चाहिए स्टेटमेंट का, तो सिंपल आप कस्टमर को ये सजेस्ट कीजिएगा कि आप जो लिंक वाला जो मैसेज है वो आपको फॉरवर्ड करे। तो सिंपल आप उस फॉरवर्डेड मैसेज पे लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करके उनको प्रिंट आउट भी दे सकते हैं। इसका यही इसकी प्रक्रिया है, सिंपल प्रक्रिया है बहुत। इसमें हमारे टोटल 32 के करीब 32 प्लस जो है बैंक एडेड है, जिसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वीएलई कमीशन जैसे कि मैंने बताया 31 रुपए 65 पैसे है, और जो वॉलेट डिडक्शन है वो है 18 रुपए 35 पैसे। और ये जो इसमें एक तो चीजें मैं और बताना चाहूंगी, इसमें जो हमारा जो शेयर बटन के नीचे हमारा मैसेज आइकन वाला जो फैसिलिटी है, उसको हम 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। वीएलई जो है उसको 3 बार यूज करके कस्टमर के पास 3 बार वो मैसेज भेज सकता है, और जो वो मैसेज है वो 24 घंटे के लिए वैलिड होगा, वो जो लिंक है। तो ये इसकी सिंपल एक प्रोसेस है, इसके थ्रू हम कस्टमर को किसी भी बैंक की स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा नीलम जी, किसी भी बैंक का मतलब कोई ऐसा बैंक का फाउंडेशन नहीं है ना, जैसा आप बता रहे हैं कि किसी भी बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट निकाल सकते हैं? नहीं देखिए आशीष जी, किसी भी से मेरा मतलब है जो हमारे डीएसपी में जितने अभी अलाइंड है बैंक्स, इसमें हाँ, इसमें बहुत सारे बैंक्स हैं, बट सारे के सारे नहीं, क्योंकि कई बैंक के पास ये एपीआई की फैसिलिटीज वगैरह नहीं है। तो आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो बैंक हैं वो हमारे अभी लिस्टेड हैं। इसमें अराउंड 32 बैंक्स हैं हमारे पास अवेलेबल। तो उसमें पीएसयू बैंक्स भी हैं, प्राइवेट भी हैं, मैक्सिमम बैंक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें। जी जी। हमारे वीएलई साथियों से भी निवेदन है कि यदि आपका कोई सवाल हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, हम उसका भी आपको यहाँ जवाब देते जाएंगे। हाँ तो चलिए, ये बढ़िया है, कमीशन भी बहुत अच्छा है, और लगभग लगभग सभी बैंक कवर हो भी रहे हैं। पर इसका जो होगा 3-3 महीने का ही निकलेगा। आपने जैसा बताया कि अगर किसी को 1 महीने का स्टेटमेंट चाहिए, 2 महीने का, तो वो नहीं है, क्वार्टरली ही निकलता है स्टेटमेंट। हाँ जी, इसमें हमारे पास जो है 3 ऑप्शंस है, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने। इन 3 ऑप्शंस के लिए ही हम अप्लाई कर सकते हैं। 3 ऑप्शन है, एक मतलब वो 12 महीने मैक्सिमम है। हाँ जी, 12 महीने मैक्सिमम है, और इसमें कोई चार्जेस में भी कोई अंतर नहीं है, तीनों के लिए जो है 50 रुपए ही है। और इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि इस सर्विस के थ्रू कस्टमर को मल्टीपल बैंक में विजिट करने की जरूरत नहीं है कि उसको अलग अलग बैंक की स्टेटमेंट चाहिए तो अलग अलग विजिट करें। आप एक ही जगह पे जाके अलग अलग बैंक में वही बैठे बैठे आप विद इन 2 या 3 मिनट्स मैक्सिमम आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस भी नहीं है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। हमारे वीएलई साथी का एक सवाल है कि कस्टमर का अगर मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है बैंक अकाउंट में, तो वो नहीं होगा? नहीं, मोबाइल नंबर तो आवश्यक है। जो मोबाइल नंबर है वो अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, अकाउंट नंबर तो मैंडेटरी है। मोबाइल नंबर और पैन नंबर, ये दोनों चीजें आवश्यक है। इसके बिना आगे रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो इसमें जो हम सुविधा दे रहे हैं उसमें स्टेटमेंट लिंक जो जाता है वो कस्टमर के उस नंबर पे ही जाता है, जो हमसे शेयर करता है ना, जो अकाउंट से लिंक है उसी नंबर पे जाएगा। तो इसके लिए मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, और शायद ओटीपी भी लगेगा एक उनका उस नंबर का। हाँ जी एग्जैक्टली। जब ये प्रोसेस करेंगे तो जो ओटीपीज आएंगे वो कस्टमर के पास ही आएंगे, कस्टमर का कंसेंट होगा, वो उसको अप्रूव करेगा, उसके बाद ही स्टेटमेंट का लिंक जनरेट होके उसके पास जाएगा। मतलब उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके पास ही रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, वो स्टेटमेंट में डायरेक्ट कस्टमर के पास ही जाएगा, ना कि इनके पास रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल, वो कस्टमर के पास ही लिंक जाएगा, वो वहां पे उस लिंक को क्लिक करके अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकता है। ये बहुत अच्छा है कि ये कस्टमर की यहाँ पे एक सेफ्टी भी है कि वो हमारा वीएलई साथी भी नहीं देख सकता है। जैसे उन्होंने किया, प्रोसेस कंप्लीट किया, वो लिंक डायरेक्ट कस्टमर के नंबर पे गया, तो ये व्हाट्सएप पे जाता है नॉर्मल मैसेज? नॉर्मल टेक्स्ट एसएमएस, टेक्स्ट मैसेज होती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहां उसे अपना स्टेटमेंट पूरा शो हो जाएगा। हाँ जी, वो जो लिंक आएगा, सिंपल कस्टमर को क्या करना है, उस लिंक को क्लिक करना है, क्लिक करते ही उस बैंक की जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगी, जिस अवधि के लिए उसने अप्लाई किया उतनी अवधि के लिए। हाँ, हमारे एक और वीएलई साथी का सवाल है कि जब स्टेटमेंट की लिंक पहुंचेगी और कस्टमर उसे क्लिक करेगा, तो क्या उस समय कोई ओटीपी या कोई पासवर्ड तो नहीं मांगेगा? नहीं, उस वक्त कुछ नहीं मांगेगा। जो ओटीपी और पासवर्ड वाला है वो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, उसके बाद ही हम यहाँ पे पहुंचे हैं। जब एक बार स्टेटमेंट का लिंक आ जाएगा उसके बाद कुछ ऐसी आवश्यकता नहीं है।
सिंपल उसको क्लिक करना है और स्टेटमेंट ओके। डाउनलोड हो जाएगी। बस इस हाँ जी। बात का ध्यान देना आप सभी वेली, जी 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 प्लीज, बस इस बात का ये ध्यान रखना वेली साथियों को कि जो लिंक, जो उनका नंबर, जो भी मोबाइल नंबर अकाउंट में उनके ऐड है कस्टमर के, उसी नंबर पर ही वो लिंक जाएगा और वहां जाकर के वो डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, पूरा स्टेटमेंट उन्हें शो हो जाएगा, वो अपना प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, वो जैसे भी उन्हें यूज करना हो कर सकते हैं उसे। हाँ जी, बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। इसमें एसबीआई तो हमारा है, स्टेट बैंक हाँ जी, का स्टेटमेंट निकल स्टेट जाता बैंक है। भी, हाँ जी बिल्कुल, स्टेट बैंक भी है, कैनरा बैंक भी है, पीएनबी भी है, काफी पीएसयू बैंक्स इंक्लूडेड हैं इसमें। बिल्कुल। जनधन कभी खाते जो है, तो अगर जनधन खाते में भी मान लीजिए उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है, मोबाइल नंबर, तो वो भी निकल जाएगा। मेरे ख्याल से कोई इशू है नहीं जनधन खाते का, नहीं नहीं निकल जाएगा वो। निकल जाएगा ना, क्योंकि ओवरऑल अकाउंट की आवश्यकता है हमें, बैंक अकाउंट, बट ये है कि पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक होना चाहिए हाँ खाते जी, में उनके। हाँ जी, जो बिल्कुल। आपका जो, हाँ, मोबाइल नंबर है वो अकाउंट से लिंक होना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपके बिल्कुल। पास आप इस फैसिलिटी को नहीं ले सकते। अब भूपेन जी, गवर्नमेंट बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, सभी बैंकों का स्टेटमेंट निकल जाएगा, जैसा कि मैम ने बताया, नीलम जी ने। जो भी बैंक हमारे सीएससी के साथ काम करते हैं, सीएससी के साथ जुड़े हुए हैं, उन सारे बैंकों का निकल जाएगा, जिसमें कि मोस्टली सभी बैंक कवर हैं। अगर हम देखेंगे तो लगभग लगभग सारे बड़े बैंक हैं जिनका कि आप अकाउंट स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भी हमारे कुछ बीएलई साथी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको यहाँ जवाब दे देंगे, कोई कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों के पास। और बहुत अच्छी सर्विस है ये, लोगों को बहुत परेशान होना पड़ता है बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट लेने के लिए, या तो जा करके वहां पासबुक में एंट्री कराओ, या जा करके फिर खड़े रहो बैंकों में और वहां से स्टेटमेंट निकालो, हाँ उसका जी, भी चार्जेस लेते ही हैं वो लोग। हाँ जी, हाँ जी। और और इसमें क्या इसमें है, इसमें 12 महीने मैक्सिमम लिमिट है, 12 महीने तक का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। 3 महीना, हाँ 6 जी, महीना, 12 महीना, जैसा कि नीलम जी ने 12, बताया, मैक्सिमम लिमिट है 12 हाँ जी, महीना, उससे ऊपर का स्टेटमेंट हाँ नहीं जी, निकलेगा। मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 12 महीने। हाँ, मिनिमम 3, मैक्सिमम 12, वो लिमिट तय है। और हम्म, अकाउंट सबका सेम ही लगना, तो मैक्सिमम लोग 12 महीने का ही निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि आजकल रोजमर्रा के भी हमारे जो है वो हम ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह भी करते हैं, काफी चीजें यूज करते हैं, तो उसका भी सारा ट्रांजेक्शन हम देख सकते हैं, बिल्कुल। मंथली भी, जैसे भी बहुत आपको बढ़िया देखना हो। सर्विस है ये। हाँ जी, और ग्रामीण अंचलों में तो क्या है कि लोगों को स्टेटमेंट के लिए आसपास जो मार्केट होता है या बाजार होता है, वहां जाना होता है नॉर्मली, जो 5 किलोमीटर, दस अच्छा, किलोमीटर दूर ही होते हैं बैंक, तो वही हाँ स्टेटमेंट जी, हमारे जो ग्रामीण बीएलए साथी हैं वो अपने सेंटर से निकाल के दे सकते हैं उन्हें आसानी से। बिल्कुल, बिल्कुल। और और एक, साथियों का हमारे डाउट, नितेश जी हमारे कहाँ गए, नितेश जी? चलिए, लगभग सारे पॉइंट कवर हो गए हैं और काफी अच्छे से बताया है। नितेश जी, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? और जी जी, धन्यवाद नीलम जी, आपने काफी अच्छा पूरा ब्रीफ में डिस्कस कर ही दिया है और हमारे वीएलई साथियों को सभी को समझा दिया है कि वो कहाँ से जाके अपना जो है इस सर्विस को यूज कर सकते हैं। देखिए, काफी अच्छी सर्विस है ये हमारी, जिस भी कस्टमर का अगर वो नेट बैंकिंग यूज नहीं करता है तो उनके लिए तो काफी अच्छा है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो वीएलई भाई हैं हमारे गांव लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, विलेज लेवल पे, तो वहां पे कस्टमर जो रहते हैं इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं, तो उनके लिए काफी अच्छा है कि आप उनको स्टेटमेंट निकाल के दे सकते हैं। इसके लिए कस्टमर को कहीं बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपके पास आएगा कस्टमर, उसका पैन कार्ड और मोबाइल नंबर जो लिंक होगा अकाउंट नंबर पे, अकाउंट पे, तो आप उसका बिल्कुल डाउनलोड करके आप दे दीजिए। काफी अच्छा कमीशन है इसमें, आपको 31 रुपए समथिंग कुछ पैसा जो है आपको इसमें 31 रुपए कमीशन 65 मिलेगा, पैसे। 65 पैसा हाँ जी, कमीशन मिलेगा। और साथ में आप अगर उनको प्रिंट आउट, अगर इसका डाउनलोड कर प्रिंट आउट करके देते हैं तो वो उस पर आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। तो ये काफी हाँ अच्छी जी, सर्विस है, आप इसको बिल्कुल यूज करिए और ज्यादा से ज्यादा इस सर्विस का आप जो है बेनिफिट लीजिए। नितेश जी, ग्रामीण हाँ बैंक का जी, भी निकल जाएगा? जो जिला अ, सहकारी बैंक होते हैं, सहकारी बैंक का शायद नहीं होगा। सहकारी बैंक का नहीं निकलेगा। तो हाँ जी, उसका नहीं निकलेगा, क्योंकि, हाँ जी जी, नीलम जी। हाँ जी, नहीं नहीं, उसका नहीं निकलेगा जो आप कह रहे हैं ना, सरकारी वाले का, उसका अभी और नहीं है नीलम जी, हम इसमें। आपको बताएं कि जैसा मैम ने बताया, नीलम जी ने, कि एक से ज्यादा भी अकाउंट है किसी व्यक्ति के, वो सारे बैंकों का निकाल सकता है, बट अकाउंट होल्डर सिंगल होना चाहिए। अगर हाँ किसी का जी, ज्वाइंट अकाउंट है, मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ का ज्वाइंट अकाउंट है, तो उसका नहीं निकलेगा।
आपका नहीं, सिंगल उस पे अकाउंट अप्लाई है, नहीं कर एक से सकते। ज्यादा बैंकों में है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे बैंकों का निकल सकता है। हाँ, हाँ इसमें जी। एक चीज और है, सारे बैंक का निकाल जरूर सकते हैं, लेकिन आपको हर बैंक का अलग अलग चार्जेस देना होगा, हर देना बैंक के होगा। स्टेटमेंट का बिल्कुल। अलग चार्ज लगेगा। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको एक ऐसी वेले साथी ने पूछा है कि पैसा उनके अकाउंट से कटेगा क्या, तो पैसा उनके अकाउंट से नहीं कटना है, पैसा आपके वॉलेट से डिडक्शन होगा। आपको उनसे कैश लेना है, आपको कमीशन रखना है, प्लस आपके पास से जो पैसा डिडक्शन होना है वो हो जाएगा। आपको कस्टमर के अकाउंट से कोई ऐसा चार्जेस नहीं करना है उसमें। चलिए, बहुत बढ़िया हाँ रहा, जी। बहुत अच्छे से चल रहा है, और हमारे बीएलई साथियों को शायद ये सबको अच्छा समझ में भी आ गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी हाँ आपका, जी, आपने इसमें अपना समय दिया। जी जी, आप कुछ बताना हाँ चाह जी, रहे हैं। आशीष जी, हाँ, इसमें मैं बस एक चीज़ सब लोगों को थोड़ा अपडेट करना चाहूँगी। इसमें कभी-कभी क्या होता है कि जो हमारे पीएसयू बैंक्स हैं उसमें क्या होता है, डाउनलोड में कई बार टाइम लगता है। डाउनलोड नहीं हो पाता है कभी-कभी स्टेटमेंट। वो क्या होता है कि जब बैंक का जो सर्वर है वो डाउन होता है, उस केसेज़ में कई बार टाइम लग जाता है। तो उस केसेज़ में सभी मैं वीएलईज़ को कहना चाहूँगी कि उस केस में आप थोड़ा-सा वेट कीजिए, नहीं तो आप एक नया रिक्वेस्ट रेज़ कीजिए। हमारे पास इसका ये प्रावधान है कि हमें नया रिक्वेस्ट रेज़ करना है। अगर कभी हम ये चैलेंज फेस करते हैं कि डाउनलोड नहीं हो रही है स्टेटमेंट, तो आप थोड़ा-सा 1-2 मिनट वेट कीजिए, नहीं तो एक नया रिक्वेस्ट रेज़ कीजिए। क्योंकि हमारे पास इसका यही ऑप्शन है। और जी सेकंड जी थिंग इसमें एक और चीज़ जो मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेरीज़ आती है वो है इसके चार्जेज़ की, कि भई इसमें ड्यूरेशन अलग है तो चार्जेज़ भी अलग होंगे। नहीं, चार्जेज़ हमारे पास स्टैंडर्ड है, इसके ₹50 ही हैं। आप किसी भी बैंक का स्टेटमेंट लीजिए और कितनी भी अवधि का लीजिए, जो चार्जेज़ हैं वो सेम है सबके लिए। बैंक अकाउंट से पैन नंबर लिंक होना जरूरी है, ये बताया गया है ना। बैंक अकाउंट से पैन हाँ नंबर जी। लिंक होना जरूरी है। हाँ जी, वो तो वैसे भी एक मतलब होता ही मैंडेटरी है है। ही वो, जनरली। हाँ जी, बिल्कुल, वो बैंक तो के लिए एक मैंडेटरी जनरली होता है, मैंडेटरी। बगैर बैंक के अकाउंट ओपन नहीं होता आजकल। हाँ मतलब जी, कि इसमें बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो आवश्यक है। LIC का स्टेटमेंट भी हम लोग शायद नहीं निकाल पा रहे हैं। एलआईसी नहीं, वो नहीं होगा नितेश जी अभी, एलआईसी अच्छा, वाला नहीं अभी तो होगा। सिर्फ बैंक का है। अभी बैंक बैंक का का है। ही है खाली। हाँ प्रश्न जी, आया हाँ और जी। भूपेंद्र जी ने कहा है कि LIC का स्टेटमेंट कब निकलेगा। और भूपेंद्र जी, लोन का भी नहीं निकलेगा, केवल बैंक का निकलेगा अभी। लोन का जब निकलेगा तब हाँ बता जी, दिया जाएगा, अभी सिर्फ बैंक का हाँ जी, स्टेटमेंट ही दे रहे हैं हम लोग। और जैसा हाँ कि जी, आपको क्यूरी हो सकता है फ्यूचर में लोन भी आ जाए, LIC भी आ जाए, बट अभी फिलहाल बैंक का ही है। हाँ, हाँ जी, चलिए, बहुत बढ़िया सेशन रहा हमारा, और बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, आपने अपना समय दिया, हमारे बीएलई साथियों को आपने बहुत ही अच्छे समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नितेश जी, हाँ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे बीएलई साथियों के इस प्रोजेक्ट के इसके सर्विस के बारे में बताया। और साथ ही हमारे बीएलई साथियों से निवेदन है, हम फिर जल्द मिलेंगे आपसे।